हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण जो लास्ट प्रश्नावली है 3.3 इसमें एक क्वेश्चन बचा था। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। दूसरे क्वेश्चन में हमको पढ़ना था कि रैखिक समीकरण बनाया कैसे जाएगा और उस समीकरण को हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो रैखिक समीकरण को हल करने का जो है तरीका हम पहले क्वेश्चन में पढ़े थे, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में हम रैखिक समीकरण को बना करके हल करने की बात करेंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि दूसरे क्वेश्चन में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब क्या करना है कि निम्न समस्या जो भी दिया गया है उसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल क्या करना है, यदि उनका अस्तित्व है तो ज्ञात करना है विलोपन विधि से। कैसे करना है? विलोपन विधि से ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, मतलब यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती, मतलब उस भिन्न का मान क्या हो जाता है? एक हो जाता है। करें यदि हर में एक जोड़ दें और अंश एक जोड़ दें, अंश हर में एक जोड़ दें तो यह जो है 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मानेंगे कि माना भिन्न क्या है। माना इसमें दूसरे का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, माना भिन्न क्या है? भिन्न का अंश मान लीजिए क्या है? अंश x है। हर क्या है? हर जो है y है। शर्त इनका एक जो दिया है यहां पर लिख लो, तब भिन्न। तब भिन्न क्या मिलेगी? भिन्न जो मिलेगी x/y मिलेगी। शर्त इनका एक क्या है? देखिए, शर्त एक है क्या है कि अंश में एक जोड़ने की बात है, यानी कि x+1 कर दो, y यानी कि हर में एक घटाने की बात है, और ये भिन्न का मान जो है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसमें जो है हम त्रियांक गुणा कर लेंगे तो x+1 = y-1 हो जाएगा। आएगा x - y = -1 और इसको भेजेंगे इधर तो -1 हो जाएगा। x - y आ जाएगा -2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकंड जो इनका जो है दूसरा नंबर इनका शर्त जो है, उस शर्त में देखिए क्या कहा है। उस शर्त में उन्होंने कहा है कि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ने की बात है, यानी कि शर्त 2 इनका है। शर्त 2, हर में एक जोड़ना है, x/y है तो इसमें एक जोड़ दो तो यह भिन्न क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आएगा 2x = y+1 हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस इसमें देखिए क्या होगा कि स्टार्ट कर। अब देखिए क्या होगा कि 2x - y = 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि के लिए देखिए क्या करेंगे, ये समीकरण जो हमारा पहला है, ये x - y = -2 है, ये समीकरण पहला है। हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे तो घटाने पर देखो क्या मिलेगा। घटाने पे चिन्ह बदलेगा, पहला नंबर तो ये चिन्ह बदल गया तो आया क्या, इधर आ गया 3 और इधर ये कैंसिल हो गया, आ गया क्या x का वैल्यू क्या मिला हमको? 3 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में जो है x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर तो x का मान जब हम रखेंगे तो समीकरण 1 यही है, इसमें x का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, -y = -2 तो आएगा 3। इस -2 को इधर लेंगे तो +2 हो जाएगा, y को अगले में भेजेंगे तो y प्लस में आ जाएगा। आएगा 3 2 5, y का मान क्या मिल गया? देखो 5 मिल गया। तो अब देखिए y का मान मिला 5। अब लिखेंगे क्या, अतः भिन्न क्या है? अतः भिन्न जो है ये कितना है? 3/5 है। इस प्रकार से हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
यहाँ हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम दूसरे के दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम सोनू और नूरी दो लोग हैं, तो यहाँ पर मानेंगे कि माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, अब देखिए सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y वर्ष। कितना हो जाएगा, y वर्ष। अब इनका शर्त एक क्या है, शर्त एक है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो देखिए क्या है, 5 वर्ष पहले, शर्त एक में क्या है, 5 वर्ष पहले सोनू नूरी की आयु, इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए जो इनका वर्तमान आयु है उसमें से हम 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सोनू की आयु क्या बनेगी, सोनू की आयु देखिए, सोनू की आयु, इनकी आयु जो बनेगी y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तब देखिए क्या होगा, प्रश्नानुसार इन्होंने क्या कहा है कि जो नूरी है उसकी आयु क्या होती है, सोनू की आयु की 3 गुनी होती है, यानी कि x माइनस 5 ये क्या होगा, 3 गुना करेंगे y माइनस 5, यानी कि सोनू की आयु को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नूरी की आयु आ जाएगी। यहां होगा x माइनस 5, इधर आएगा 3, y माइनस 3 पचे 15 हो जाएगा, इनको इधर ले लेते हैं तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 5 आएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इनको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसमें दूसरा शर्त है इनका, शर्त 2 देखिए क्या है, शर्त 2 क्या कहे हैं, शर्त 2 इन्होंने कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, पश्चात मतलब होता है बाद, क्या होगा, x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु क्या होगी, देखिए सोनू की आयु जो होगी उनको भी हम क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे, सोनू की आयु क्या होगी, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा, देखिए प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है सोनू की आयु की दोगुनी मतलब x प्लस 10 बराबर क्या होगा, 2y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, आएगा x प्लस 10, इधर होगा 2y प्लस 20 हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, यानी कि x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण इसको 2 मानेंगे। समीकरण 1 जो दिया है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, ये समीकरण 1 है। हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आएगा इधर 20 और ये हो जाएगा कैंसिल, आएगा 2y, 3y में से 2y घट जाएगा, आएगा कितना, y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y। अब क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, रखने पर समीकरण 1 ये है, इसमें y का मान रखेंगे, x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10 है, यहाँ आएगा x माइनस 20 से 60 हो जाएगा बराबर माइनस 10, आएगा x बराबर माइनस 10 प्लस 60, यानी कि x बराबर आ जाएगा 50। अर्थात नूरी की आयु क्या है, देखिए नूरी की, अतः लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु क्या होगा, 50 है तो हो जाएगा 50 वर्ष, ठीक है। और सोनू की वर्तमान आयु क्या बनेगा, ये क्या है, y का मान 20 है तो 20 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, ठीक है। करें इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह जो है संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वह संख्या हमें ज्ञात करना है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर वर्ष ये पूछा जा रहा है, 2019 से लगातार पूछा जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसको जरूर टारगेट करें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक बराबर यक्स है, इकाई का अंक ये क्या है, y है। तब मूल संख्या क्या होगी, 10 गुणे दहाई का अंक मतलब x प्लस इकाई का अंक यानी कि y, ठीक है। ये मूल संख्या हो गई, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अंकों का योगफल यानी कि शर्त एक इन्होंने कहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, यानी कि अंकों का योगफल क्या है, 9 है। यानी कि दहाई और इकाई के अंकों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहां मानेंगे या लिखेंगे यदि अंक पलट जाते हैं तब नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या जो बनेगी, जहां दहाई है वहां इकाई हो जाएगा, जहां इकाई है वहां दहाई हो जाएगा, यानी कि 10y प्लस यक्स इतना हो जाएगा, ठीक है। तब इसके बाद जो है इन्होंने कहा है कि जो संख्या ये मिल रहा है, यानी कि फिर से देखिए इसमें कहा क्या है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना इस संख्या का 9 गुने के बराबर है। यानी कि यहां पर हम करेंगे क्या, यहां पर जो दिया है क्या कहते हैं, दिया है नई संख्या दिया है, उसका 2 गुना कर देंगे, इसका 2 गुना कर देंगे और इसका क्या करेंगे 9 गुना करेंगे, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अर्थात यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार इनको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या होगा कि 10x प्लस वाई का 9 गुना बराबर 10y प्लस यक्स का 2 गुना, इधर आएगा 90x प्लस 9y, इधर हो जाएगा 20y प्लस 2x, मिलेगा क्या 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y, इधर आ जाएगा 11y, इधर आ जाएगा 88x, ठीक है। 11y इक्वल 88x आ जाएगा, मिलेगा कितना, देखो यहां पर मिलेगा y इक्वल टू 88x बाई 11 हो जाएगा। आएगा क्या, इधर आएगा y इक्वल टू 11 8 88 8x आ जाएगा, यानी कि होगा क्या होगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, ये समीकरण 1 दिया है, दिया मतलब बना है, भी प्राप्त हुआ है। हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे,
तो जोड़ने पर देखिए क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा, आएगा x इक्वल टू 9/9, यानी कि x का मान मिलेगा 1, x का मान मिल गया 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो इसमें रखेंगे तो मिलेगा x का मान क्या है 1 है, तो आएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या है 9 है, 9 कर लेंगे, y इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी कि y इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमें इकाई के अंक मिल गए। यहाँ लिखेंगे अतः, इधर दिख रहा है ना, लिखेंगे अतः मूल संख्या क्या है, मूल संख्या जो है 10 गुणे दहाई का अंक क्या है 1 है, तो लिखेंगे 1 प्लस इकाई का अंक 8 है, 8 लिख लेंगे, आएगा 10 प्लस 8, यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, मिस्टेक हुआ, 10 गुणे 1 बराबर प्लस 8, यानी कि 10 1 के 10 और 8 हो गया, 10 8 18। ठीक है, यही 18 जो है 2 अंकों वाली संख्या हो गई। ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन बचा है, इन 2 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में क्या है उसको हम देखते हैं। ठीक है, और अब इतना आप 3 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा तो वीडियो भी लंबा होगा, देखने का मन भी नहीं करेगा। ठीक है, इस वीडियो के साथ एंजॉय करिए, अपना पढ़िए मौज मस्ती के साथ, और यूपी बोर्ड की तैयारी करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिले। ठीक है।